हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि जैसे कि हमारे बिहार में होता है, आज डूबते हुए सर की संध्याकालीन अर्घ की पूजा होगी सूर्य की। और मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सबकी इस बार एक ना एक सीट पक्की हो किसी न किसी क्लास में। और सबकी मनोकामना पूरी हो, सब अपने अपने जॉब में इस बार एक ना एक सीट मिले और सबके परिवार के होठों पे एक मुस्कुराहट आए कि सबकी जॉब लग जाए, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हो। फर्जीवाड़े के खिलाफ मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कुछ ना कुछ अपडेट जो जो बात आप लोग लगातार पूछ रहे हो, डीबी की बात कल से आप लोगों ने बहुत पूछा है कि सर डीबी का आपने जो रात में वीडियो बनाया था, वो सॉरी सुबह में, उसमें डीबी क्या पहले हो पाएगा? तो देखो, मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले इस चैनल के माध्यम से ही मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना गुरुकुल के, कि यहाँ पे कम से कम 20,000 जो अभ्यर्थी थे, 20,000 जो शिक्षक थे ऐसे, जो कि सीटेट में जिनके कम मार्क्स थे या अदर जो भी रीजंस थे, उसके चलते उन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आई, और लगातार TRE 1 और TRE 2 जब से बहाली हुआ है, तो जब तक अतुल प्रसाद जी थे तब तक ये उजागर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो ही वो गए, तो लगातार ये चीज़ें खबर सामने आने लगी कि फर्जीवाड़े की। जबकि जो अभ्यर्थी थे TRE 1 TRE 2 में बैठे हुए, वो लोग साफ साफ कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, और कितनी बार उन्होंने इसका विरोध भी किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जगह पे आके, या फिर उन्होंने फिजिकल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन सरकार ने अपनी नज़र नहीं खोली। जिसके चलते ये हुआ कि उसमें जो TRE 1 और TRE 2 का अगर आप ओवरऑल एवरेज देखो, तो 70% जो उसमें थे, वो फर्जी अभ्यर्थियों ने वहाँ पे ले लिया, अपनी जो भी पोस्टिंग थी ले लिया। और अब जो आके ये चीज़ें सामने आई हैं, तो अब जाके वो अभ्यर्थी लगातार निकल रहे हैं। जिसके कारण हुआ क्या, बिहार के जो भी कैंडिडेट थे मैक्सिमम उन लोगों की सीट चली गई। और जो बाहरी राज्य के मतलब कि लोग हैं, या फिर जो भी कहें आप, उन लोगों की पता नहीं क्या ही माइंड बनी हुई है कि इन लोगों की जॉब जो है वो इसमें काबिल लोग नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, काबिल कहीं पे भी हर जगह के काबिल लोग हैं इंडिया में। सब पढ़ने लिखने वाले हैं, हर स्टेट के पीपल, वो इलिटरेट कोई भी नहीं है। बात यह है कि अगर फर्जी हुआ, तो आप लोग के अगर आप लोग कितना भी पढ़ लिख के जाओगे, चाहे वो अदर स्टेट के ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पे फर्जीवाड़े हुआ, तो जिसकी जो मतलब कि जिसने मेहनत किया है, वो सब बेकार चली जाएगी आपकी। और जो इधर उधर से अपने पैसे दे के या फिर कहीं ना कहीं से सेटिंग करवा के अपनी जॉब ले रहे हैं, तो उनकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी। सीधी सी बात है। सब बोलते हैं सीटेट में 90 मार्क्स से कम को सरकार ने ही तो अलाउ किया था। भाई, आप लोगों को साफ साफ पता होनी चाहिए कि UR कैंडिडेट जो भी होते हैं, उनको 90 मार्क्स से नीचे सीटेट का कहीं, या फिर 40% जो सीटेट का मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है, उसको उससे नीचे कहीं पे भी किसी स्टेट में नहीं लिया जाता है UR को। तब अगर आपने लिया है, तो अभी तो रोना, कुछ दिन पहले ही मैंने एक स्क्रीनशॉट या फिर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने शेयर किया हुआ था, जहाँ पे वो चांदनी कुमारी कुछ गई हुई थी कोर्ट में। उनकी कुछ महिला टीचर थी, वोट गई थी कोर्ट में, और उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ें किया था, केस किया था, मतलब बिहार सरकार के अगेंस्ट, कि कैसे हम लोगों को सीटेट में कम मार्क्स, मतलब कि 60% से कम पे 55% पे नहीं लिया जा रहा है। तो उसका तो फाइनल आ गया रिजल्ट। तो आप लोगों को ये खुद पता होनी चाहिए कि अगर आप 60% से सीटेट में कम मार्क्स ला रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपने किसी न किसी तरीके से पैसे दे के चीटिंग करके कहीं ना कहीं से आपने एंट्री कर लिया, मान लो कि कहीं ना कहीं से एंट्री कर लिया, तो आपकी आज नहीं तो कल सूद समेत सरकार पैसे भी लेगी आपको। मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत आप लोगों को वो भी होगी, सज़ा भी होगी। और जो भी दंडाधिकार जो भी आप पे बनता है, वो प्रॉपर तरीके से आप पे अच्छे तरीके से होगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ। तो फर्जी लोगों पे ऐसे ही मुझे वो नहीं है। जो भी एक जेन्युइन, जो 20,000 शिक्षक निकले और 70% अगर मान लो बहाली फर्जी थी, तो लाखों कैंडिडेट भी बिना उसके आ गए, मतलब कि फर्जी तरीके से आ गए। चाहे वो पैसे दे के क्वेश्चन पेपर खरीदने वाली बात हो, चाहे वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात हो। तो गलत तो बहाली हुई थी TRE 1 और 2 की। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्लीज़ जेन्युइन तरीके से जो हैं, चाहे वो बिहार के हों या अदर स्टेट को, जिनको जिनका जितना हक है और जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत किया है, सबको अपनी अपनी सीट मिले। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो सरकार की क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हुए जिसकी जॉब लगती है, दैट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो।
तो चलो मैं कुछ ना कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बीपीएससी टीआरई 3.0 छात्रों के लिए खुशखबरी और बिहार के महिलाओं और पुरुष को। देखो, बिहार के जितने भी कैटेगरी के पीपल हैं, सब में क्या होगा कि इस बार फर्जीवाड़े की बात कम हो रही है। डीबी की बात चल रही है। डीबी की बात इंटरनली रिपोर्ट ये है डीबी की, तो कि डीबी की बात चल रही है वहाँ पे विभाग में। डीबी की बात ऐसे होगी, आप लोग पूछ रहे थे कि सर डीबी डीबी सब बोल रहे हैं, प्रोसेस नहीं पता है। तो प्रोसेस ये है डीबी की कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबकी पहले प्रोविज़नल लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे कि बाहर लगातार फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, उससे ये डीबी की मांग स्टूडेंट्स की तेज़ हो गई है। चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो, चाहे वो अदर स्टेट के, सब ने डीबी की मांग की है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईमेल्स और जो भी ओनली फिजिकल वहाँ पे जाकर भी फिजिकली स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया है बीपीएससी को। तो इस बार डीबी की बात हो रही है, और हो सकता है कि पहले आपका प्रोविज़नल आंसर, पहले प्रोविज़नल वो आ जाए आपके रिजल्ट। प्रोविज़नल रिजल्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक क्राइटेरिया बनाई जाएगी। उस फिक्स्ड क्राइटेरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। मान लो कि अगर आप उनका जब डीबी होगा, उसके बाद उनका डीबी होगा, और डीबी में जितने स्टूडेंट्स आपकी जो सीटें हैं पीआरटी की, या फिर किसी भी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी में जितनी सीट्स हैं, अगर उसमें उतने स्टूडेंट्स सरकार को नहीं मिले, बीपीएससी को नहीं मिलती आयोग को, तो बीपीएससी क्या करेगा, फिर एक आंसर की जारी करेगा। वो भी प्रोविज़नल होगा, बता दे रहा हूँ, वो भी प्रोविज़नल होगा। फिर उनका डीबी होगा। अगर डीबी में जब तक सीट नहीं भरी जाएगी तब तक ये मतलब कि एक बार फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। डीबी में जो भी स्टूडेंट्स फर्जी होंगे, इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा दंड के साथ। जो भी आप लोगों पे मतलब कि जो भी दंड आप लोगों पे बनता है, इसकी दिया जाएगा। इसलिए ये इस बार पॉसिबल नहीं है कि आप फर्जी हो और आप फर्जी तरीके से एंट्री कर लिए। और उसके बाद जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाद में क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता है, लेकिन इस बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि सबका डीबी होगा। और डीबी में प्रॉपर कैंडिडेट, जो वैलिड कैंडिडेट हैं, जो फर्जी नहीं है, वही जाएंगे। सीटेट से कम मार्क्स वाले तो जाना मत भी डीबी करवाने, क्योंकि वो तो मुद्दा हाईलाइटेड है इस बार। समझ में आ रहा है? तो मैं यही बता रहा हूँ कि डीबी इस बार होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आप लोगों के की कट ऑफ है, कट ऑफ इस बार नीचे जाने की चांसेज हैं। और चांसेज क्या बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नीचे गिरेगा ही। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सबका। बिहार के कैटेगरी में, बिहार में जितने भी पर्सन हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, टीचर कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस बार। जो आप सोच नहीं सकते उतने कम मार्क्स पे इस बार सिलेक्शन होने वाला है सभी कैटेगरी में। ठीक है, यूआर की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि इस बार सब कुछ वैलिड तरीके से हो रहा है, सब कुछ भी फर्जी की चांसेज कम बन रही है। तो जो भी बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे फिर अदर स्टेट के हैं, यूआर में हैं, उन लोगों की भी कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। टीआरई टू में बहुत ज़्यादा सीट्स थी, तो टीआरई टू में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टीआरई टू में सीट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। टीआरई वन में 2-3 महीने की टाइम बची थी, उसमें किसी को पता भी नहीं चला कब क्या हो गया, और सबकी रिजल्ट आ गई। तो उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी फर्जीवाड़े कम हुई थी, तो कट ऑफ का एक लिमिटेशन बना था। जबकि अब जो है कट ऑफ 95, 97, 90, 100 कहीं पे भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मन से जिसको जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर ऊपर कर लिए, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। उन्हें तो कुछ आता वाता है नहीं। वो तो आप लोगों के अगल बगल जो भी टीचर्स बहाली होंगे, वो बीपीएससी से आए होंगे, वो आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसे इनकी क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो दे रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो जो भी है इस पे ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो है कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 जिसकी बात करो आप, सबकी कट ऑफ नीचे रहेगी। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कट ऑफ जो है 65% to 70% के बीच में रहेगा। टोटल का 120 का, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही था। और छठ पूजा के बाद टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा आपका। और टीजीटी, पीजीटी में आपने जितने भी नंबर बताए गए हैं आप लोगों के, इससे वही बताया मैंने अभी, 65% to 70% यूआर का जाएगा, और कैटेगरी का बहुत लो रहेगा कट ऑफ। लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि 45-50 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सबकी सिलेक्शन होगी। और मैं यही छठी मैया से कामना करता हूँ कि इस बार आप लोगों की सिलेक्शन सबकी हो जाए। ठीक है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब जितने भी न्यूज व्यूअर्स हैं, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी
वो वैलिड होगा। आप लोगों के मन में कोई भी डाउट एग्ज़ाम के रिलेटेड, किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ भी मतलब कि जो भी आपके पर्सनल व्यू हैं वो आप कमेंट में करें। आपकी सॉल्यूशन जो उचित हमें लगेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। अगेन छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। छठी मैया आप लोगों की सबकी मनोकामना पूरी करें और सबका दिन मंगलमय हो, ठीक है। चलो, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए